बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स इन वैजोडाइलेशंस एंड वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या रोल होता है आर्ट्रियोल्स का? आर्ट्रियोल्स कहाँ से निकलती हैं? आर्ट्रियोल्स उनसी हैं वो स्मॉल आर्टरीज से निकलती हैं, जस्ट ब्रांचेस, तो उनको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैजो का मतलब क्या है। वैजो का आपको मतलब नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको नहीं पता चलेगा कि क्या इसके अंदर है। जहां पे भी वैजो का वर्ड आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ब्लड वेसल्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्लड वेसल्स की। और ये आप नोट भी कर सकते हैं, अब पॉइंट बना सकते हैं कि वैजो मींस कौन। वैजो सॉरी, द वर्ड वैजो इज यूज फॉर ब्लड वेसल्स, ये लिख सकते हैं। और आगे आपने वैजो डायलेशन लिखना है। अब वैजो डायलेशन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। डायलेट करने का क्या मतलब होता है असल में? कि एक्सपेंड कर जाना, फैल जाना। अब मैं यहाँ पे बना के देती हूँ जिस तरीके से ये है ना, अब ये वैजो डायलेशन होगी। और अगर इसे तंग कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैजो डायलेशन है। तो अब यहाँ पे इसे रेज नहीं करते, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब होता है वैजो डायलेशन का एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंशंस। एक्सपेंड, यहाँ पे एक्सपेंड लिख रही हूँ, आपको पता चल जाए कि ये एक्सपेंशन जो सी होती है ना, ये वैजोडाइलेशन या एक्सपेंशन इसे ही कहा जाता है कि ये जो हमारी वेसल होती है ये एक्सपेंड हो जाती है। अब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कीजिए तो ये क्या होता है? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि सुकड़ जाना, श्रिंक हो जाना। तो जिस तरीके से ये मैंने बनाई बिल्कुल सुकड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं श्रिंकेज एंड, आप इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। शोर नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे आपको पता चल गया ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो अभी मैं इसको रेज कर देती हूँ यहाँ से। आपको मेन चीज पता चल गई कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको देखिए, अब मैं जो इधर दो ब्लड वेसल्स बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लड वेसल्स बना देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की ये डायग्राम छोटी सी ड्रा की है, एक ब्लड वेसल ड्रा की है। यहाँ पे वैजो डायलेशन की एक जो है वो ड्रा की है ब्लड वेसल, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, ये जो रिलैक्स हुई हुई है। अब देखें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें पता चला कि इसके अंदर जो खून है वो किस रफ्तार से जाता है। अगर ये जो ब्लड वेसल डायलेट हुई होगी, एक्सपेंड हुई होगी, तो ब्लड आसानी से जा सकता है। और यहाँ से ब्लड जो है वो तंग होता हुआ थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जाएगा लेकिन प्रेशर से जाएगा। यहाँ आराम से जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेंड हुई होगी और ज़्यादा तो जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे है जो एक मेन पॉइंट बनता है वो है लेस फ्लो ऑफ ब्लड। पॉइंट बना देते हैं। देखें जी, लेस फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे थोड़ा खून जो सा है वो गुजरता है, थोड़ा खून गुजरता है इस रास्ते से। और यहाँ पे है मोर फ्लो ऑफ ब्लड। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब आपने बताना है कि ये क्यों होता है लेस फ्लो ऑफ ब्लड। इसलिए होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं स्मूथ मसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? स्मूथ मसल्स की। ये जो से स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स के साथ, स्मूथ मसल्स हैं। अब देखें ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स की वजह से जो लेस फ्लो ऑफ ब्लड करता है इसके अंदर से। और यहाँ पे मोर फ्लो ऑफ ब्लड क्यों? क्योंकि रिलैक्स होते हैं, ड्यू टू रिलैक्सेशन लिखेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल।
अब आपको एक और ख़ास बात बताती चलूँ, ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं, दीज बोथ आर डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ स्मूथ मसल्स इन ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो ये ब्लड वेसल्स हैं और ये स्मूथ मसल्स जो है ये ट्यूनिका मीडिया के अंदर होते हैं। तो इसलिए आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि ये जो से हैं, तो आपको पता चल गया कि ट्यूनिका मीडिया के अंदर ये दोनों होते हैं। ये अब आप लिख सकते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया के स्पेलिंग है TU, ये जो बहुत प्रोसेस होते हैं TUNICA, ट्यूनिका मीडिया के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये जो सारी चीज़ें आप नोट कर ली, इसके बाद हम सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट और वैजो डायलेटर एजेंट्स। तो मैं अभी आगे बताने लगी हूँ, आप इसे लिख लीजिए वीडियो को प्यूज करके, रोक के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट्स कौन से होते हैं। ये जो से होते हैं ये एक्शन ऑन आर्टरियोल्स, ये एक्टिंग है, एक्टिंग मतलब ये एक्ट करते हैं आर्टरियोल्स पे, एक्टिंग लिखना था। तो ये एक्टिंग ऑन आर्टरियोल्स। इसके बाद जिनसा है ये कौन कौन से होते हैं वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट्स, नॉट पाइनफिराइन होता है और इपाइनफिराइन होता है और किनाइन होता है। तो ये जो से होते हैं ये क्या होते हैं, अब ये तीनों जो से वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट्स हैं। अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है, ये होता है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इधर लिख देते हैं पावरफुल। अब दूसरा जो है ये, इसमें क्या होती है लेस पावरफुल। इसमें जो लेस पावरफुल, ये लेस पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी होती है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है थोड़ी होती है, इसमें ज्यादा होती है। ये पावरफुल वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन है और यहाँ पे ये जैसा है लेस पावरफुल है, लेस पावरफुल वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वैजोडाइलेटेड एजेंट्स अब आगे आ गए हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वैजोडाइलेटेड एजेंट्स होते हैं ना, ये काज करते हैं पावरफुल वैजोडाइलेशंस। ये जो है ये पावरफुल वैजोडाइलेशन जो करते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर और टिश्यूज के अंदर। तो इसके आगे हम लिख देंगे यही है नाम बस, वैजो डायलेटेड एजेंट जैसे हैं ये काज करते हैं पावरफुल वैजोडाइलेशन इन किसके अंदर, ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर भी, इसको हम परमानेंट कर देते हैं, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ये जो से है वो, अब ये जो से है कौन से होते हैं, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है ना वो मेन होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हिस्टामाइन है ना उसकी एग्जांपल इजीली आपको पता चल जाएगी। हिस्टामाइन जो है आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन अगले चैप्टर में भी आप पढ़ लेंगे। तो अब देखें इसके बाद जो है कि जो सबसे ज्यादा वैजोडाइलेटेड एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा जो होता है ना, ज्यादा जो से होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडियन, मोस्ट ऑफ द प्रोटाग्लैंडियंस आर वैजोडाइलेटर एजेंट्स। और जो थोड़े होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं सम ऑफ द, इसके नीचे जो सी ये एक लाइन बच गई जाएगी ना, किन इंस के नीचे जो एक लाइन आपने लिखनी है उसके अंदर आपने लिखना है सम, यहाँ पे मोस्ट है ना तो वहां आएगा सम ऑफ द प्रोटोग्लैंडियंस आर वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सम ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडियन आर वैजोडाइलेट, कुछ जो होते हैं ना वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, सॉरी अब जगह नहीं है तो आगे जैसा यहाँ पे जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं वैजो डाइलेशन। ठीक है, ये जो है वैजो डाइलेशन होते हैं।
वैसोडाइलेशन ज़्यादा होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो कुछ जो से प्रोटोग्लैंडियंस होते हैं, कुछ जो से प्रोटेस्ट ग्लैंडियंस होते हैं, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो MTCAT की टेस्ट में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, और एनुअल पेपर में भी जो MCQs आ जाते हैं वो अक्सर इस तरीके से आपको पूछ लेते हैं कि नॉरपाइनफ्राइन किस में आती है, और जो ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट ग्लैंडियंस किस में मौजूद होते हैं, थोड़े किस में होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बन के आ जाते हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लॉन्ग तो खैर इसमें से खास नहीं आता, लेकिन शॉर्ट जो है वो ज़रूर आ जाता है। तो इस टॉपिक को आप लाजमी क्लियर कीजिएगा। तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।